बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमने जो है सीएससी पे अप्लाई कर दिया तो यूनिवर्सिटी हमारी कैसे एप्लीकेशन ट्रैक करेगी, क्योंकि ज़्यादातर वो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जिनका सीएससी के पोर्टल पे अकेला अप्लाई होता है। सिर्फ ऑनलाइन सीएससी का पोर्टल ही फिल करना होता है, ना उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ना उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म है, ना और कोई, सिर्फ सीएससी का, जिसे सराइकी में कहते हैं ना सखना, सिर्फ ओनली जस्ट ठीक है। तो वो है, तो वो कैसे ट्रैक करेगी। पहली बात, दो तीन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ट्रैक करेगी। एक तो यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, ठीक है, उससे ट्रैक कर सकती है। वो तो साइट पे होगी ना कि उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल है ही नहीं उन यूनिवर्सिटी का जिनका सीएससी है, ठीक है। दूसरी ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ों तो उनमें नहीं है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मोस्टली में है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं, कोई नहीं मांगती। मतलब 2% 3% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट्स कहती हैं कि हमें हार्ड फॉर्म में भेजें भाई, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि आपने सीएससी के साथ यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी लाजमी फिल करना है, तो ये 50% यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 70-60 कह लें, ठीक है। कुछ 40-50 30 आप कह लें, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिर्फ सीएससी का फॉर्म ही फिल करवाती हैं। तो वो ट्रैक कैसे करेंगी जिनकी मान लो कि चलो कि सिर्फ सीएससी का अप्लाई करना है और कोई भी कुछ भी ना डॉक्यूमेंट सेंड करना है ना कुछ। तो वो होता ऐसे है कि जब आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करने लगते हैं, वहाँ पे आप डालते हैं एजेंसी नंबर, एजेंसी कोड भी कहते हैं, एजेंसी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। वो जब आप डालते हैं ना, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का नेम दिखता है, ठीक है। वो जो जैसे ही आप वो डालते हैं एजेंसी नंबर, सबमिट कर देते हैं आप एप्लीकेशन, तो उस एजेंसी नंबर की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो जो है ना उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस के बंदे के पास शो हो जाती हैं कि इतने बंदे, इस बंदे ने जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। ये मैंने देखा था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे हमारा भी सीएससी का ही अकेला वो था, तो उनके पास सब आ जाता है कि इस बंदे ने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें इसकी सिलेक्शन हो गई है। तो ये होता बहुत लेट है, कोई इतना बताता नहीं है। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप लग गई है आपकी, ये वो। बहरहाल इसकी टेंशन नहीं लेनी कि वो उसके पास शो हो रहा है कि ये तो सीएससी की पॉलिसी है ना कि आप 3 में कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। बताने का मकसद ये है कि वो आपकी एप्लीकेशन ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ट्रैक करने का। एजेंसी नंबर मेन चीज़ है। अगर आपने एजेंसी नंबर गलत डाल दिया तो आपकी समझो एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं होगी जहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप वो एजेंसी नंबर चेंज करेंगे तो आपकी एजेंसी नंबर चेंज होगा तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। तो गौर करना है कि एजेंसी नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब दूसरा ये भी आपके जहन में आ रहा होगा कि हम कैसे ट्रैक करेंगे अपनी एप्लीकेशन की हमारी किस तरीके से चल रही है, कहाँ तक। तो सीएससी का जो है, सीएससी के पोर्टल में इसमें मज़ीद आने वाले दिनों में एक और वीडियो बनेगी कि इसमें कौन से स्टेटस होते हैं। तो ये वो आप जो है ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इन प्रोग्रेस हो गई है तो मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अगर सबमिटेड है तो मीन्स कि अभी उन्होंने टच नहीं किया आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। एक एंड पे आता है सेंड डॉक्यूमेंट्स टू द डिस्पैचिंग अथॉरिटी। इसका मतलब है कि आपकी सीएससी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, ठीक है, 99%। तो इस पे आने वाले दिनों में मज़ीद बनाएंगे कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे क्या होता है और सीएससी के पोर्टल पे। तो फ़िलहाल आपको बताना मकसूद ये है कि सीएससी के पोर्टल पे वो आपकी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करते हैं। तो एजेंसी नंबर के थ्रू वो सारी एप्लीकेशन मतलब आप की जो है वो चेक कर लेते हैं। मतलब उस यूनिवर्सिटी उसमें सारी एप्लीकेशन, तो मैं गलत कह गया, तो कि वो उनके पास शो हो रही होती है कि इसने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं है कि आपने सिर्फ एक में कर दिया है तो आप जो चाह रहे हैं उनके पास सारी शो हो रही होंगी। तो 3 की तो वैसे भी सीएससी छूट देता है, जैसे कहते हैं ना। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। जो कंफ्यूज होते हैं कि हमने अकेला सीएस पे अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी की है नहीं अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजे, तो हम ये एप्लीकेशन हमारी काउंट ना होगी तो हमारे पास मसला होगा हमारा, ये वो। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर सीएससी का भी है तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर उनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में है कि ऑनलाइन सीएससी पे ही करना है तब। अगर यूनिवर्सिटी का है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं, आप सीएससी का कर देते हैं, जब वो सिलेक्शन होती है तो अगर आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल ना फिल हो तो आपको मेल कर देती है कि इस पर भी अप्लाई करें। तो ये कुछ कहती हैं। बहरहाल फ़िलहाल तो यही है कि आपकी वो एप्लीकेशन कैसे वो ट्रैक करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इस पे वीडियो बनाएंगे, तो वो आप भी देखिएगा, ठीक है जी। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।